Hello all students, in this video we shall continue our chapter number 9 of Being, Bond of Love. The Bond of the Love के जो राइटर है वो है कैनन एंडरसन। तो उन्होंने हमने अभी तक इस जो पूरी स्टोरी में है वो देखा कि एक सॉल्ट बेयर है, राइटर अपनी वाइफ को गिफ्ट करते हैं और राइटर की वाइफ है और जो ये बेयर है उसका नाम उन्होंने रखा था सबसे पहले ब्रूनो और फिर उसका नाम रखा बाबा। तो अब ये बाबा है और उसकी जो राइटर की वाइफ है उनके बीच बहुत अच्छा बाप एक लव का है बॉन्ड बन जाता है। तो अब जब वो बड़ा हो गया था, मतलब कि जब वो घर पे हम उस बैर को नहीं रख सकते थे जब राइटर, तो फिर उन्होंने एक जू में कॉल किया कि इस बैर को आप अपने जू में रखिए। अब आगे क्या होता है, वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली बट in the sense we were relieved. My wife was inconsolable. She wept and fretted. For the first few days, she would not eat a thing. Then she wrote a number of letters of the curator. How was Baba? Back come the replies, well, but fretting. He refused food too. अब इस पैरा में ये बता रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा मिस करने लगे थे बाबा को। जब बाबा को जू में ले जाया गया तब उसकी वाइफ थी जो वो कुछ भी नहीं खाती थी, वो जो है बहुत दुखी रहती थी, फ्रस्ट्रेट रहती थी, सैड रहती थी, वो रिफ्यूज़ करती थी खाना कुछ भी। और फिर उन्होंने एक लेटर लिखा जू में कि बाबा कैसा है, तो वहाँ से रिप्लाई ये आया कि बाबा तो ठीक है पर वो कुछ खा नहीं रहा है। तो यानी कि उसकी राइटर की वाइफ भी कुछ खा नहीं रही थी, उसे बाबा की बहुत याद आ रही थी और बाबा भी कुछ खा नहीं रहा था, भले ही वो ठीक था वहाँ पे। After that, friend visiting Mysore were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. They reported that he was well but looked very thin and said all the keepers at the zoo said he was fretting. For 3 months I managed to restrain my wife from visiting Mysore. Then she said one day, I must see Baba. Either you take me by car or I will go myself by bus or train. So I took her by car. फ्रिटेड, यहाँ पे फ्रिटिंग का मतलब क्या है, वरीड, अनहैप्पी और नॉट रिलैक्स। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, 15th पैरा में ये बताया है कि जो भी वहाँ पे विजिट करते थे, जो उनके फ्रेंड थे, उनसे उनकी वाइफ क्या पूछती थी कि बाबा कैसा है, बाबा के बारे में पूछा करती थी। तो वो लोग रिप्लाई देते थे बाबा तो वैसे ठीक है पर बहुत पतला हो गया है और कुछ खाता नहीं ऐसा लग रहा है। तो 3 महीनों तक तो राइटर ने रोके रखा था अपनी वाइफ को जू जो है जू पे ना जाने के लिए। पर अब फिर लास्ट में उनकी आफ्टर 3 मंथ उनकी वाइफ कहती है कि कुछ भी हो मुझे बाबा से मिलना है, अगर आप मुझे नहीं ले जाओगे बाय कार तो मैं अकेली बस में चली जाऊंगी या ट्रेन से चली जाऊंगी। तो फिर हमारे जो राइटर है वो ले जाते हैं उन्हें बाबा के पास। फ्रेंड्स हैड conjectured that the bear would not recognize her. I had thought so too. But while she was yet some yard from his cage, Baba saw her and they recognized her. He howled with the happiness. She ran up to him, patted him through a bars, and he stood on his head in delight. Conjectures means क्या होगा कि formed an opinion by a guessing। तो अब उनके फ्रेंड को और इन सबको ये गैस किया था उन्होंने कि जब ये बाबा से मिलेंगी राइटर की वाइफ तो बाबा उनको पहचानेगा नहीं, पर ऐसा नहीं हुआ। बाबा ने तो उन्हें दूर से ही पहचान लिया और वो होल्ड करने लगा। होल्ड मीन्स क्या होगा कि हैप्पीएस्ट जो साउंड निकालते हैं वह वो, तो हैप्पी होकर साउंड निकालने लगा और उन्हें पहचान गया। फिर जल्दी से जो राइटर की वाइफ थी वो भाग के गई उसके पास, उसको है बाहर से उसने सहलाया और बाबा है वो उल्टा खड़ा हो गया कुर्सी के मारे अपने सर पे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो गए वो दोनों जब वो दोनों एक दूसरे से मिले। For the next 3 hours, she would not leave the cage. She gave him tea, lemonade, cakes, ice creams and what not. Then
Closing time came and we had to leave. My wife cried bitterly. Baba cried bitterly. Even the harded creditors and the keepers felt desperate. As for me, I had reconciled myself to what I knew was going to happen next. अब यहाँ पे क्या हुआ, 3 घंटों तक लगातार वो बाबा के केज के बाहर ही रही। उन्होंने खाना खिलाया जो भी बाबा के लिए लाई थी, वो बहुत कुछ खाना लाई थी वो अपने साथ। आप यहाँ पे साइड में देख भी सकते हो, पिक्चर में दिया गया है। फिर यहाँ वो जब 3 घंटे तक वहाँ पे बैठी रही, फिर जू बंद करने का टाइम हो गया, तो वहाँ से उन लोग को जाना था। पर उनकी वाइफ जब जा रही थी तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बाबा भी बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा वो दोनों सैड लग रहे थे। और वहाँ के जो सारे केयरटेकर थे, वहाँ के देख रेख करने वाले लोग थे, वो मैनेजर, सब वहाँ पे जो भी थे लोग, वो डिस्प्रेड हो गए थे। उनको देख के वो भी सैड हो गए थोड़े से। और अब राइटर को पता है कि आगे जाके क्या होने वाला है। Oh please sir, she asked the curator, may I have my Baba back? Hesitantly he answered, madam, he belonged to zoo and is government property now. I cannot give away government's property, but it may boss, the superintendent at Bangalore agreed. Certainly you may have him back. अब वो कहती है, वाइफ उनकी क्या कहती है, जिसके राइटर ने बोला उन्हें पता है कि अब क्या होगा, कि उनकी वाइफ है वो बाबा को वापस ले जाने की जिद करेंगे। तो वही किया, उन्होंने क्यूरेटर को रिक्वेस्ट की कि क्या मैं अपने बाबा को वापस ले जा सकती हूँ। तो क्यूरेटर क्या कहता है कि अब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, ये जू पूरा गवर्नमेंट से बिलोंग करता है, इसलिए मैं आपको ये इजाज़त नहीं दे सकता। हाँ, पर हमारे बॉस हैं, अगर वो कहें तो यहाँ से आप बाबा को वापस ले जा सकती है, पर वो अभी बेंगलोर में है। जब वो वापस आएंगे तब आप उनसे पूछ कर वहाँ से आप बाबा को वापस ले जा सकती हैं। There followed the return journey to Bangalore and the visit to the superintendent Bangalore. A tearful pleading. Baba and I were both fretting for each other. Will you please give him back to me? He was a kind-hearted man and the consulted. Not only that, but he wrote to a curator telling him to lend us a cage for transferring the bear to the Bangalore. हाँ, तो फिर जब वो बेंगलोर जाते हैं रिक्वेस्ट करने कि उन्हें वापस मिल जाए उनका बाबा, फिर वो बहुत ज़्यादा उनकी वाइफ रोती है, सैड हो जाती है, बहुत ही रिक्वेस्ट करती है। और लास्ट में वो जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं वो मान जाते हैं और वो एक केज भी वहाँ से शिफ्ट करने के लिए बाबा को जू से वापस घर शिफ्ट करने के लिए केज भी देते हैं। Back we went to Mysore again, armed with the superintendent's letter. Baba was driven into a small cage and the horse on top of the car. The cage was tied securely, and so the careful return journey to Bangalore was accomplished. यहाँ पे वापस वो लेटर जो लिख दिया था गवर्नमेंट के ऑफिसर ने, बॉस ने उनके, वो वापस वहाँ से लेकर वो जाते हैं मैसूर, वहाँ पे क्यूरेटर को देते हैं। फिर उनमें जो बाबा का जो केज होता है वो गाड़ी पे राइटर की रख देते हैं, पूरा सिक्योरली बांध कर रखते हैं और वो वापस वहाँ से ले जाते हैं। और ये बहुत केयरफुल जर्नी थी। One home, a square of a college where they engaged for special work in our compound. An island was made for Baba. It was the 20 feet long and the 15 feet wide and was surrounded by the dry pit or moat on 6 feet wide and the 7 feet deep. A wooden box that once housed falls then brought and put on the island of the Baba and sleep in the night. Steve was placed inside to keep him warm and his baby. The grenade का मतलब क्या होगा? Rugged twist stumps along with his gun and the piece of the bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back for him to play with. अब यहाँ पे फिर क्या होता है, जब बाबा को वापस घर लाया जाता है तो उसके लिए एक आइलैंड बनाया जाता है। उनके जो गार्डन होता है वहाँ पे, वो आइलैंड कैसा होता है कि जो ये का घर है और यहाँ पे उन्होंने आइलैंड बनाया है, तो इस आइलैंड के आसपास उन्होंने एक खाई जैसा बनाया था 7 फीट
जो कि डाउन थी, और उनके घर के मतलब कि ये जो पूरा आइलैंड है वहाँ पे कौन रहेगा, बाबा। अब बाबा है वो बहुत बड़ा हो चुका है, बेर है, मतलब सिटी में रहते हैं वो, तो अभी वहाँ पे सेफ नहीं है एक बेर को रखना, क्योंकि वो खतरनाक भी हो सकता है, वाइल्ड बेर है। तो उसके लिए एक आइलैंड बनाया जाता है और उसके आसपास एक खाई बनाई जाती है, जिसकी वजह से ये जो है बाबा है वो उस आइलैंड से बाहर ना जा पाए। तो यहाँ पे वही आइलैंड बनाया है उनके लिए, बाबा के लिए सारी जो है फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। उसके सोने के लिए एक छोटा सा जो है वो हाउस बनाया है, जो इसमें पहले हैंस रहती थी वहाँ पे, तो उसको रख दिया है। उसके बेबी को, गन को, बेबी यानी एक छोटा सा टुकड़ा था वुड का, जो वो अपने उसको बेबी की तरह खिलाता था। एक गन थी जिससे वो पोस्टर देता था ऐसे, तो उसको उनके साथ ही रख दिया गया था। इन अ फ्यू डेज द कॉलिन्स hesitate the cage on the, hesitate means क्या होगा, raised by means of ropes or a pulleys onto this island, and the Baba was released. He was delighted, standing on the hind legs. It pointed his gun and the cuddles his baby. My wife spent hours sitting on the chair while he sat on her lap. He was 15 months old and pretty heavy too. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है बाबा अच्छे से रहता था, रिलैक्सली रहता था, वो बहुत ज़्यादा खुश था। उनकी वाइफ वहाँ पे घंटों बिताया करती थी बाबा के साथ। भले ही बाबा बड़ा हो गया था, बहुत बड़ा हो गया था, 15 मंथ्स ओल्ड था, पर फिर भी वो उनकी वाइफ है अपनी गोदी में बाबा को अच्छे से बिठा लेती थी, और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे डिलाइटली टाइम स्पेंड करते थे। The way my wife reached the island and they lived, it is interesting. I have tied the rope on the overhanging branch of the mango tree with the loop and its end, putting one foot in the loop. She kicked off with the other bring the 6-foot gap of the constituted the width of the surrounding pit. The return journey is made the same way, but who can say now that the salt bear has no sense of affection, no memories and no individual characteristics. तो यहाँ पे लास्ट पैरा में क्या बोला है कि उनकी वाइफ यहाँ पे आइलैंड पे कैसे जाती थी, तो उनके घर के बीच में और आइलैंड के बीच में जो बनाया था, तो वहाँ पे एक मैंगो ट्री था। उसने मैंगो ट्री पे एक रस्सी बांध ली थी, उनमें एक लूप बनाया गया था। उस लूप को पकड़ के उनकी वाइफ उसको किक करके यहाँ पे जाती थी, फिर उस लूप को यहाँ पे रख देती थी वापस रस्सी को, और वापस जब आना होता था तो वही सेम एज वो वैसा करती थी और वापस आ जाती थी। तो अब यहाँ पे ये बात हुई रही कि कौन कहता है कि बेर है वो वाइल्ड बेर भी हो तो उन्हें अफेक्शन नहीं होता, उन्हें में लव नहीं होता, उन्हें अलग कैरेक्टरिस्टिक नहीं दी जा सकती, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाबा कितना अलग बिहेव कर रहा है। जहाँ पे वो सराउंडिंग में रहा है इंसानों के बीच, तो वहाँ पे उसने जो सीखा है वो उस तरह से रह रहा है। उनकी वाइफ से वो तक कितना अटैच्ड है, तो यहाँ पे हमारा जो टाइटल है वो भी यही दिखा रहा है, बॉन्ड ऑफ लव, कि एनिमल्स और इंसान है उनमें बहुत डीप तक लव हो सकता है, बॉन्ड ऑफ लव। जैसे यहाँ पे सॉल्ट बेयर है और उनकी वाइफ के बीच में जो प्योर लव है वो उसकी बात हो रही है। हम भी जनरली पेट एज ए डॉग है या कोई और पेट रखते हैं तो हमें उनसे अफेक्शन हो ही जाता है, अटैचमेंट हो ही जाती है, फिर हम उनसे दूर भी नहीं रह सकते हैं, काफ़ी उन्हें मिस भी करते हैं, वो भी हमें मिस करते हैं। तो एक तरह का अफेक्शन, लव, बॉन्ड ऑफ लव हमारे बीच बन जाता है और ये नेचुरल है। तो हमारा जो पूरा जो चैप्टर है यहीं पे फिनिश होता है, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।